निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर यानी वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात है, वो एक होनी चाहिए। जैसे यहां पे x की अधिकतम घात कितनी, एक है, y की एक है, यानी x y के रूप में है ना। यहां दो चर हैं, तो इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर दो मान लेते हैं। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक चर एक तरफ रखते हैं और बाकी का पक्षांतर कर देते हैं। जैसे यहां पर x का मान निकालना है तो y का पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो जो x का मान निकलेगा वो y के पदों में निकल आएगा। या y का मान निकालना है तो x का पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो y का मान निकलेगा x के पदों में निकल आएगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, जिसमें आसानी होती है ना। जैसे मान लो हम पहले में y का मान निकालते किसके, x के पदों में। तो y का मान निकालना है तो x का पक्षांतर कर देंगे। तो समीकरण एक से हम समीकरण दो भी ले सकते हैं, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार करना है। तो समीकरण एक से y का मान x के पदों में लिखने, y का मान रखना है ना। तो y को हम एक तरफ करेंगे, बाकी का पक्षांतर कर देंगे। तो y ये x इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ये तो यही रहेगा, प्लस एक्स तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये y का मान समीकरण एक से निकालो दो में रखेंगे, ये दो से निकालेंगे तो एक में मान रखेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण से मान निकाला तो ये जो मान निकला इसको हम समीकरण दो में रखेंगे। तो y का यह मान समीकरण दो में रखने पर, या इसको समीकरण तीन भी मान सकते हैं, इसको तीन मान लिया। तो y का यह मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो में रखते हैं, x तो x ही रहेगा, फिर माइनस था, y का मान रखना है 14 माइनस का x, क्योंकि माइनस चाहिए इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, बराबर 4। x की यह x है, माइनस था माइनस लगाया, y आया तो y की जगह रखिए 14 माइनस x, फिर बराबर था बराबर 4 x। अब ब्रैकेट क्या है, माइनस चिन्ह अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो ये प्लस 14 तो माइनस 14 हो जाएगा, ये माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 4। ये माइनस 14 को इस तरफ ले गए पक्षांतर करने, प्लस 14 हो जाएगा, है ना। एक्स और एक्स दो बार है तो हो जाएगा 2x, माइनस 14 इस तरफ प्लस 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेगा तो हो जाएगा 18। 2x बराबर 18 है, x का मान निकालना हमको, तो दो 18 के नीचे आ जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 18 बटे दो हो जाएगा, 18 में दो का भाग जाएगा 9 आ जाएगा। तो x का मान 9 निकाला है। x का ये जो मान निकला है उसको चाहे एक में रख दो, चाहे दो में रख दो, चाहे तीन में रख दो, ठीक है। आप इनमें किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो x का यह मान समीकरण तीन में रखने पर डायरेक्ट मान निकल आएगा, है ना। x का यह मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन है y बराबर 14, फिर माइनस था, और x का मान कितना है 9, और 14 में से 9 जाए कितना बचेगा 5, तो y का मान निकला है 5, ठीक है। तो हमारे समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। यही हमारा आंसर हो गया। हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और इनको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो या तो s का मान t के पदों में प्राप्त कर लेते हैं, या t का मान s के पदों में प्राप्त कर लेते हैं ना। तो जिसमें आसानी रहती है, चाहे समीकरण एक से चाहे दो से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर माइनस टी उस तरफ प्लस हो जाएगा, है ना, तो आसानी से निकल आएगा। तो हम s का मान t के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। तो समीकरण एक से s का मान t के पदों में प्राप्त करने पर, तो s का मान t के पदों में लिखते हैं, तो ये लिखा s, है ना। अब माइनस टी है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो तीन पहले से था तो तीन और प्लस हो जाएगा टी, है ना। तो एस का मान हमने निकाल लिया किसके पदों में, टी के पदों में। इसको हम मान लेते समीकरण नंबर 3। अब ये एस जो मान निकाला है हमने समीकरण एक से निकाला है। जब एक से निकाल तो मान दो में रखेंगे, यदि हम दो से निकालते हैं तो मान एक में रखते हैं। तो एस का यह मान समीकरण दो में रखने पर तो हो जाएगा, यहां पर एस है, एस का मान कितना रखना 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो रख दे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, और बटे में कितना है 3 है,
प्लस टी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6। 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 6, तो या तो पूरे में 6 का गुणा कर दो या फिर इसको लघुत्तम लेके हल कर देते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का आएगा 6। अब क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग करें, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 और कोष्टक में लिख दिया 3 प्लस टी, प्लस था प्लस लगाया, 2 का भाग 6 में करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का टी में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3t बराबर 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 का अंदर गुणा कर, 2 तिया 6 प्लस 2 में टी का 2t हो जाएगा प्लस 3t और 6 में 6 को 6 6 36 हो जाएगा। इस वाले 6 का पक्षांतर कर देंगे, टी वाले पद एक तरफ कर लेंगे, बाकी का पक्षांतर कर देंगे तो 2t में 3t जुड़ेगा तो हो जाएगा 5t। 6 उस तरफ माइनस का हो जाएगा, 36 में 6 जाएगा तो बचेगा 30। अब t का मान निकालना, 5 इसके नीचे चला जाएगा या दोनों पक्षों में 5 का भाग कर दो तो t बराबर निकल आएगा हमारा 30/5। 30 से 5 का 5 छक्का 30, 6 आ जाएगा, यानी t का मान हमारा निकल आया 6। अब t का ये जो मान निकला आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो 3 में रखने पर मान जल्दी निकल आएगा तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो t का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो हो जाएगा s बराबर, लिखा 3 प्लस टी और t की जगह कितना रख देंगे, 6 रख देंगे तो 3 प्लस और t की जगह 6, 3 में 6 जोड़ा 9, तो s का मान निकला है 9, t का मान निकलेगा 6। यही हमारे रैखिक समीकरण के हल हो जाएंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल s बराबर 9 तथा t बराबर 6 है। अब हमको ये जो दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं इनको हल करना है। हल करने का मतलब x और y का मान निकालना है। रैखिक समीकरण मतलब जिसमें चर यानी यहां चर x और y है, इसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम x का मान या तो y के पदों में प्राप्त कर लेते हैं या y का मान x के पदों में प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें आसानी होती है। जैसे समीकरण 1 से y का मान निकालना आसान है x के पदों में। यदि x का मान निकालेंगे तो 3x फिर बटे में 3 चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं y का मान निकालते हैं, किसके पदों में, x के पदों में। तो समीकरण 1 से y का मान है ना निकालना है, किसके पदों में, x के पदों में। तो हो जाएगा -y बराबर 3, ये प्लस का 3x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। तो -y निकला है ना, तो दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर देने पर, -1 का गुणा मतलब y कम y, चिन्ह बदल जाते है ना, तो -1 का गुणा करेंगे या पूरे का चिन्ह बदल दो तो -y हो जाएगा +y। ठीक, ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -3x है तो प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, या इसको लिख सकते 3x - 3, जैसी आपकी सुविधा हो। तो या तो इसी तरह लिख सकते या इस तरह लिख सकते 3x - 3, यहां पर आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब बराबर के इधर उधर जाते हैं तो चिन्ह में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो y का मान जो निकला हमारा वो निकला 3x - 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब y का यह मान समीकरण 1, हमने y का मान x के पदों में लिखने पर समीकरण 1 से निकाला था। अब ये जो मान निकला वो 2 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि 2 से निकालते तो 1 में रखना पड़ता। ठीक है, ये ध्यान रखना में। तो हमने समीकरण 1 से निकाला तो जो मान निकला वो समीकरण 2 में रखने पर, तो y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं इसको, ये हो जाएगा 9x - 3 और y की जगह रखना अपन को 3x - 3 फिर बराबर 9, तो हो जाएगा 9x - 3 का अंदर गुणा कर 3 3 का 9x हो जाएगा, माइनस माइनस +9 बराबर 9। 9x में 9x चला गया, 0 हो जाएगा ये, 9x - 9x 0, तो यहां से बचा 9 बराबर 9 या 9 बराबर 9, तो ये तो 9 का मान 9 के बराबर आ गया है ना। जब इस तरह कंडीशन मिल जाए है ना, यानी ये दोनों समीकरण देखेंगे, यदि इसमें 3 का गुणा करिए 3 3 का 9x हो जाएगा,
-3y हो जाएगा, 3 त्रिक 9, दोनों एक ही बन गए, है ना। तो ये इस तरह के समीकरणों के क्या होते हैं, अपरिमित हल निकलते हैं। हम x का कोई भी मान रखें, है ना, तो ये सभी के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। यहां पर इसके क्या मिलेंगे, अनेकों हल निकलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। तो यहां पर स्मॉल x का कोई भी मान ले सकते हैं, क्योंकि हमने y का मान x के पदों में प्राप्त किया था। अर्थात दिए गए रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल होंगे। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो x का मान या तो y के पदों में प्राप्त कर लेते हैं, या y का मान x के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करते हैं y के पदों में, तो इसका पक्षांतर कर देंगे, है ना। अपनी सुविधा से काम करना हमें, जिसमें निकालने में आसानी हो। तो हम समीकरण 1 से x का मान y के पदों में प्राप्त करते हैं। x का मान प्राप्त करना हमें किसके पदों में, y के पदों में, तो y का पक्षांतर कर देंगे। तो समीकरण 1 से, तो यह 0.2 x। अब x का मान लिखना है y के पदों में, तो y वाला पद का पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 1.3, ये प्लस का उस और माइनस का हो जाएगा 0.3y। अब x के मान लिखना है ना, ये 0.2 नहीं होना चाहिए, तो 0.2 का पूरे में भाग कर देते हैं। या यहां पर एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है ना। तो सभी में है, तो पूरे से दशमलव हटा देते हैं, है ना। या पूरे में 10 का गुणा कर दो, तो इसमें 10 का गुणा कर दो, तो 2 दशमलव हट जाएगा, इससे भी हट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा 13-3y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, है ना। एक अंक बाद दशमलव सब में था, तो हटा दिया। अब x बराबर निकालना, तो x बराबर हो जाएगा 2 इसके बटे में चला जाएगा, यानी पूरे में 2 का भाग कर दो, तो हो जाएगा ये 13/2 -3y/2। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 13 - 3y, ये बटे में 2 सीधे इसके नीचे चला जाएगा, ये 13/2 -3y/2। ठीक, इसको हम समीकरण 1 है 2, इसको 3 मान लेते हैं। अब x का मान मिल गया, हमने समीकरण 1 से निकालते, इसमें अब किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। यदि 2 से निकालते तो 1 में रखते। ठीक, और रैखिक का अर्थ क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, x या y की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, उसे रैखिक बोलते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में 0.4, x की जाए कितना रखना, 13-3y/2 प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा। अब जैसे इसमें भी किया था, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है ना, सब में एक अंक बाद दशमलव है ना। तो पूरे में 10 का गुणा कर दोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 13-3y/2 प्लस 5y बराबर 23। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचेगा 2, तो इसको ले सकते 2 13-3y। एक एक स्टेप हल करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, बराबर 23। ठीक है, अब 2 कंधा गुणा कर देंगे, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, -2 3 6y हो जाएगा, प्लस 5y हो गया, बराबर 23। अब अचर पदों को एक तरफ ले जाते हैं, यहां से बचेगा -6y प्लस का 5y बराबर, ये प्लस का 23 है, ये 26 उस तरफ आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। अब -6y प्लस 5y जोड़ेंगे, है ना, तो बचेगा माइनस का y, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 6y 5y घटा देंगे तो माइनस का y आ जाएगा, है ना। 23 - 26, तो माइनस की संख्या बड़ी है यहां पर, तो आएगा -3।
अब यहां भी माइनस, यहां या तो -1 का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, या माइनस से माइनस काट दो, है ना। तो काटने का तो होता दोनों पक्षों में -1 का गुणा करना। तो ये हो जाएगा y बराबर 3। अब y बराबर हमको 3 मिल गया, इसका मान समीकरण 3 में रख दो तो जल्दी निकल आएगा, है ना। हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में किसी में रख सकते हैं। ठीक है, तो y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये x बराबर, हम ये मान रखते हैं 13 -3, और y की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर बटे में है 2, तो हो जाएगा 13 -3 त्रिका 9 बटे 2, और 13 में 9 जाएगा, बचेगा 4 बटे 2, और 4 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा x का मान निकल आया 2, y का मान निकल आया 3। यही रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। अब हमको रैखिक समीकरण युग्म दिया गया √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हमें इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम x का मान या तो y के पदों में प्राप्त कर लेते हैं, या y का मान x के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। इस पे हम समीकरण 2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान y के पदों में लिखने पर, समीकरण 2 का उपयोग कर रहे हैं, x का मान लिखना है y के पदों में, तो हो जाएगा √3x, इसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा √8y। अब x का मान निकालना है, इसके नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √8 अपॉन √3y। ठीक, क्योंकि पूरे में अंडर चढ़ा सकते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 8/3y। इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसी तरह लिखे रहने दो, जैसी आपकी इच्छा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो x का ये जो मान निकला, हमने समीकरण 2 से निकाला है ना, तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। फिर 1 से निकालते तो 2 में रखते, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते √2 √2, तो x है, x की जगह रखना अपन को √8/3 इंटू वाई प्लस √3y बराबर 0। अब यहां भी √2, यहां भी √2 चढ़ा, तो इसको अंदर ले जाएंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुणा के रूप में है ना। तो 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। कितना निकलेगा, 4, तो हो जाएगा 4 बटे, इसका नहीं बजोड़ पा तो ये बटे √3y बराबर, सॉरी प्लस √3y बराबर 0। अब इन दोनों y कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो क्या बचेगा, 4 बटे √3 प्लस √3 बराबर 0। अब y का मान निकालना, ये पूरी संख्या गुणा में नीचे आएगी, तो y बराबर 0 बटे ये हो जाएगा ये पूरा, तो कितना हो जाएगा, 0 में किसी संख्या भाग दो 0 हो जाएगा, तो y का मान हमारा निकल आएगा 0। और y का मान, ये मान जो है समीकरण 3 में रख दो, तो 0 का गुणा किसी में हो तो x का मान भी 0 निकल आएगा। ठीक है, तो y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा √8/3, और y का मान कितना है 0। जब 0 गुणा हो किसी संख्या तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, x बराबर 0, y बराबर 0। अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 तथा y बराबर 0 है। हमको रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है ना। हल करने का मतलब होता है हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, और रैखिक का यहां पर जो चर है x या वेरिएबल्स हैं, उसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। जैसे x है, यदि x की घात 2 हो जाता तब ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाता, है ना। अधिकतम घात कितनी हो चाहिए, 1 होनी चाहिए, चाहे x हो चाहे y हो, किसी भी चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ऐसे समीकरण में वो रैखिक समीकरण कहलाते। तो इसको हल करते हैं, यानी x तो y का मान ज्ञात करना है, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x का मान या तो y के पदों में प्राप्त करते हैं, या y का मान x के पदों में प्राप्त करते हैं, है ना। तो जिससे निकालने में आसानी हो
तो हम पहले समीकरण को लेते हैं, इसमें x का मान जो है वो y के पदों में प्राप्त करते हैं। आप समीकरण 2 भी ले सकते हैं, जिसमें आपको आसानी और सुविधा लगो उसमें आप कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लिखने पर, x का मान y के पदों में लिख रहे हैं तो y वाले पद का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 3x बटे 2 बराबर, ये उस तरफ जो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 5y अपॉन 3 माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो लघुत्तम आएगा 3 हमारा, 3 में 3 का भाग जाएगा, एक बार गया, 1 का 5y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y माइनस, इसके बटे में 1 मानेंगे, 1 का भाग 3 में कहें 3 बार जाएगा, अंश में गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3x बटे 2 बराबर इतना आ गया, है ना। तो हमें x का मान निकालना, ये बटे में 2 है तो ऊपर तक गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा होगा मल्टीप्लाई, और 3 का गुणा नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा, तो 5 दूनी 10y हो जाएगा, ये माइनस 2 छक्का 12 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। 2 का अंश में गुणा कर दिए पूरे में और 3 का नीचे गुणा कर दिए। x का ये मान निकाला, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अभी जो मान निकला x का, है ना, हमने समीकरण 1 से निकाला तो मान समीकरण 2 में रखा जाएगा, ये 2 से निकालते हैं तो मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान ये हो जाएगा 10y माइनस 12 बटे 9, ये फिर बटे में 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 बटे 6। इसको हल करते हैं, बटे के नीचे बटा लगा, है ना, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, क्योंकि 3 के बटे में 1 माने तो भाग देते संख्या पलट जाती है तो 1 बटे 3 हो जाएगा, यानी इन दोनों का आपस में क्या गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y माइनस 12 9 27 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 बटे 6। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे a बटे b है, अपॉन में c अपॉन d है ना, तो भाग देते हैं तो संख्या पलट जाती है, ऊपर या गुणा हो जाता है, तो क्या लिख देंगे a अपॉन b गुणा d अपॉन c, यानी हो जाएगा ad अपॉन bc, यानी इस b और c का गुणा हो जाता है तो यहां पे 9 और 3 का गुणा हो जाएगा, यहां बटे में 1 मान सकते हैं ना इस तरह, है ना, तो 1 का गुणा ऊपर होगा, 9 में 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे लघुत्तम आ जाएगा 27 दूनी 54, 27 के बाद 54 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20y हो जाएगा, माइनस 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 का बाद 54 27 बार जाएगा, हो जाएगा 27y बराबर 13 बटे 6। 20y और 27y जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 47y माइनस 24 बटे 54 बराबर 13 बटे 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 सत्ते 42 की 2 हाथ लगी 4, 6 चौके 24 और 4 28, 282y माइनस 6 चौके 24 की 4 हाथ लगी 2, 6 दूनी 12 2 14 बराबर 13 को 54 में कहें 13 चौके 52 की 2 हाथ लगी 5, 13 पच्चीस 65 और 5 70, और ये माइनस का इसका पक्षांतर कर देंगे 144 का तो हो जाएगा 282y बराबर 702 प्लस 144, 4 2 6 4 7 में जोड़ेंगे 846 हो गया, 282y बराबर, तो y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 846 बटे 282, या तो आप 846 से 282 की भाग कर दीजिए या छोटा कर ले, 2 से काट देते हैं पर, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 एक कम 2,
14 तिया 50, 1 तिरका 3 है ना, तो 141 तिया 3 बार जाएगा, तो y का मान कितना निकला है हमारा, 3 निकला है। और y का ये जो मान निकला है इसको समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 हमारा ये दिया गया है, तो यहां पर y का मान क्या कर देंगे, 3 रख देंगे, यानी 10 तिया 30 -12/9 हो जाएगा। तो y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 10, और y का मान है 3 है, -12/9, तो 10 तिया 30 -12/9, 30 में 12 जाएगा तो 18 आएगा बटे 9, 18 में 9 का भाग जाएगा तो 2 निकल आएगा, यानी x का मान निकला 2 और y का मान 3। यही समीकरण के हल है। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। तो आइए इसको पहले हल करते हैं। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं ना, तो x का मान y के पदों में प्राप्त करते हैं या y का मान x के पदों में प्राप्त करते हैं, जिसमें भी आसानी हो, चाहे समीकरण 1 का प्रयोग करिए चाहे समीकरण 2 का प्रयोग कीजिए। तो हम समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं और x का मान जो y के पदों में प्राप्त करते हैं, यानी जो y वाला पद है इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान y के पदों में लिखने पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा 4y माइनस का 24। अब x का मान निकालना है तो x बटे में 2 में जाएगा, है ना, यानी पूरे में 2 का भाग कर देंगे तो 2y हो जाएगा और माइनस का 12, 24 में 2 का 12 हो जाएगा, या बटे में 2 लगा दीजिए और अलग भाग कर दीजिए, तो 4y में 2 का भाग जाएगा तो 2 दूनी 4 और 24 में 2 का भाग 12, या पूरे में 2 का भाग कर दिया गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 और 3 एक ही है, बस थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है ना। अब हमने x का मान y के पदों में प्राप्त कर लिया, समीकरण 2 का प्रयोग किया था ना, तो x का ये जो मान है हमने समीकरण 2 से निकाला था, तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यदि समीकरण 1 से निकालते तो यह मान समीकरण 2 में रखा जाता है, इस बात का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो समीकरण 2 से चूंकि मान निकाला गया है इसलिए इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं 2, x की रख देंगे 2y माइनस का 12, फिर प्लस का 3y बराबर 11। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11। अब जिसमें y है वो पद एक तरफ रखते हैं, अचर संख्याओं का पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा 4y प्लस 3y -24 तो पहुंचेगा तो प्लस 24 और ये प्लस का 11 पहले से ही था। 4y में 3y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7y, 24 में 11 जोड़ हो जाएगा 35। अब y का मान निकालना है तो 7 बटे में चला जाएगा तो 35 बटे 7, 7 पना 35, तो y का मान 5 निकल आया। अब y का ये मान जो निकला 5, चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में चाहे 3 में रख दीजिए, 3 में रखने में मान जल्दी निकल आएगा तो हम 3 में रखते हैं। तो y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा x बराबर 2y, और y का मान कितना निकाला, 5 निकाला, फिर माइनस का 12 है, 2 पंचे 10 माइनस 12, तो 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो x का मान निकला -2 और y का मान निकला 5, यही समीकरण के हल हो जाएंगे। फिर कह रहा और इससे स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो m का मान ज्ञात करना है ना, और जब y बराबर mx प्लस 3 हो तो क्या करेंगे, तो जो x और y के मान हमको प्राप्त हुए हैं उन मानों को इस समीकरण में रख देंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर mx प्लस 3, m का मान हमें ज्ञात करना है ना,
तो x का मान कितना है, -2। तो m x की जगह -2 लिख दिया, +3 था +3 लिख दिया, और y की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। y का मान हमको 5 मिला है। तो 5 बराबर हो जाएगा -2m +3। -2m का पक्षांतर कर देंगे, बराबर के स्तर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 5 प्लस का उत्तर भी तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2m बराबर -5 + 3 यानी -2 निकलेगा। m का मान निकालना है तो 2 बटे में चला जाएगा, -2/2। 2 में 2 का भाग जाएगा, आएगा 1। माइनस था तो माइनस लगा दिया, तो m का जो मान निकला वो निकला -1। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।